हम ग्वालियर के राजपूत अब की बार जो हमारे समाज के साथ गलत हुआ है, हमारी महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ है, भदौरिया परिवार के साथ गलत हुआ है, उस अपमान का बदला लेंगे और अब की बार मां भगवती की सौगंध खाकर भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर से और जहां से भी हम हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। संघर्ष करो, संघर्ष करो। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज राजपूत करनी सेना के द्वारा एक बार फिर जिहाद जो उनकी महिलाओं के खिलाफ बीजेपी ने बोला या कोई भी पार्टी बोलती है उसके खिलाफ उन्होंने एक जिहाद का नारा दिया है और तो उन्होंने बीजेपी का सुपड़ा साफ की बात कर दी है। और बीजेपी नहीं, कांग्रेस के लिए भी एक चेतावनी है, यदि वो भी राजपूत महिलाओं के खिलाफ या अन्य समाज की महिलाओं के खिलाफ कोई अबद्ध बात करती है तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो हमारे साथ में आदरणीय, ग्वालियर में आपका स्वागत है। कल मतदान है, क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से, क्योंकि जिस अंदाज में आप जाने जाते हैं उसी अंदाज में ग्वालियर से मेरा खून का रिश्ता है। ग्वालियर के पास से नरवर से हमारे कच्छावा गए हैं, जो जयपुर के आसपास के खुद जयपुर के राजा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो राजपूत जो हमारे राठौड़ हैं वो मध्य प्रदेश से गए हैं, कन्नौज से। तो हमारा पुराना नाता है और मैं ग्वालियर की धरती से केवल ये बोलना चाह रहा हूँ, ग्वालियर की धरती वो धरती है जहाँ कई सारे अलग अलग राजाओं ने राज किया है और मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। आज का यहाँ का दुर्ग बताता है, उसकी आज भी विरासत बताती है कि राजपूत रियासतें यहाँ पे कैसी होगी। और महिला सम्मान के लिए जो जाति लड़ती मरती आई है, चाहे महारानी महासती पद्मावती हो और चाहे फूल देवी हो, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रही, अलग अलग महिलाएं रही, उनके सम्मान के लिए राजपूत समाज ने सर कटाए हैं। महिलाओं ने जोहर किए, हमने शाके किए हैं और वही भारतीय जनता पार्टी जिनको हमने 40-45 साल से सींचा और वोटर के तौर पे दरी बिछाने से लेके बूथ एजेंट तक का काम आज भी राजपूत करता है। और आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, राज न्यूज़ से, एजेंट भी नहीं मिलेगा, बूथ में एजेंट भी नहीं मिलेगा राजपूत अगर हटा तो। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, वो तो नारा उड़ गया होगा, 10 दिन से आप नहीं सुन रहे हैं। अब क्यों पार्लियामेंट के पार कर देंगे, हमें मत छेड़िए, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये सब के साथ बीजेपी के खिलाफ है कि सभी पार्टियों के जो भी राजनीतिक सत्ता के लिए महिलाओं का? देखो, ऐसा अभी हाल फिलहाल मुद्दा है, गुजरात से जो आया रूपाला, उसका उन्होंने महिलाओं का हमारा कनेक्शन बताया अंग्रेज़ों से, कि संबंध थे महिलाओं के। ये डूब मरने की बात है उस हर एक क्षत्रिय के लिए जो सुन रहा है मेरे को। महिलाओं के संबंध अंग्रेजों से थे तो हमारे अलग अलग क्षेत्र में 52 लोगों को एक एक पीपल पे लटका दिया गया, 68 दिन तक उनकी लाश नहीं उतारी गई। वो लोग कौन थे? बिस्मिल का याद किया। तो दोस्तों, आपको बता दें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ए वतन, तुझे बतला देंगे कि क्या मेरे दिल में, क्या तेरे दिल में। तो इस चीज पर आप एक बार बताइए, एक जोर डालिए। संघर्ष करो। इन्होंने अब की बार गलत लोगों को छेड़ लिया है। हम लोग वो हैं जो सम्मान के लिए मरना जानते हैं और स्वाभिमान के लिए अगले को सल्टाना भी जानते हैं। जिन हाथों में शक्ति भरी हो राज तिलक करने की और उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की, ये चंद्रशेखर की लाइन है, जो समझे वो समझ जाए। हम क्या करें? लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से राजपूत और करनी सेना बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों के विरोध में आई है, कायदे में कहा जाए तो बीजेपी कांग्रेस का विरोध नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हमारे साथ में और ग्वालियर के युवा चेहरा राजा चौहान जी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि देखा है आपने कि गुजरात में एक भाजपा का मंत्री रूपाला, वो व्यक्ति कहता है उल्टा सीधा राजपूतों की महिलाओं के बारे में, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, उसने बहुत गंदा बोला था। तो उसके विरोध में पूरे देश भर में लाखों की संख्या में राजपूत इकट्ठे हुए, हर जगह महापंचायतें हुई और भाजपा का विरोध किया। कारण भाजपा का विरोध करने का सिर्फ इतना सा था कि उस व्यक्ति को हमारा टिकट नहीं मिले,
भाजपा से टिकट ना दिया जाए, ऐसे व्यक्ति की मानसिकता के लोगों को न भाजपा न किसी भी पार्टी से टिकट मिलता तो हम विरोध करते हैं। हमारा विरोध यही था कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे तो हम भाजपा का पूरा विरोध करेंगे। उन्होंने टिकट दिया, उसको नामांकन भरवाया, किसी भी राजपूत समाज के संगठन की बात नहीं सुनी गई। तब श्री राजपूत करनी सेना के महिपाल मकराना जी के नेतृत्व में सब पूरे देश भर में लोग इकट्ठा हुए और उनका विरोध किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मकराना जी का कहना है कि इस बार सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कदम है। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोषी तो जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैं और बी.डी. शर्मा हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? देखिए, जो बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए उनको दोषी करार देना इसलिए मैं सही समझता कि वो लोग चुप इसमें यहाँ पर चुप हैं। उनको दोषी इसलिए करार देना चाहिए कि वो चुप हैं, इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं। उनको बोलना चाहिए इंटरनली। और जैसे कि मकराना जी ने भी कहा था कि वो चुप इसलिए भी हैं कि उनको ये लगता है कि उनका राजपूत जो समाज है वो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग जो है पूरा, क्योंकि महिलाओं की इज्जत की बात आती है तो पूरा वर्ग कोई भी समाज हो उसको आवाज़ उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं राजपूत समाज जो है वो आवाज़ नहीं उठा रहा है इन व्यक्तियों के लिए। तो उन जो हमारे समाज के नेता ऊपर बैठे हुए हैं कई, जैसे सामान्य वर्ग के बी.डी. शर्मा जी भी हैं। पिछली बार भी जब प्रीतम लोधी का जब उन्होंने नामांकन यहाँ से हटा दिया था, उनको पार्टी की सदस्य से बाहर किया था, उन्होंने कुछ शब्द बोले गए थे ब्राह्मण समाज के बारे में। तो अब जब बात आई रूपाला की, तब बी.डी. शर्मा जी क्यों ऊपर बात नहीं रख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश से, क्यों वहाँ पर प्रधानमंत्री जी नड्डा जी को क्यों बात नहीं रख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी क्यों बात नहीं रख रहे हैं, इसका भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। उन लोगों को विरोध के रूप में उन लोगों से बात की जाएगी, बड़े बड़े जो मंत्री नेता। अच्छा, कल 7 तारीख को ऐतिहासिक मतदान है। देखिए, आपके राज न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि पहले तो मतदान पूरा करें। सुबह से लाइन में लगते हैं ये लोग, अपन लोग ही सोचते हैं कि धूप है, ऐसा है वैसा है, खाना रह रहा है, खाना बनना नहीं। ये एक दिन आप लोग देश के लिए अगर देंगे तो बहुत बड़ा योगदान होगा आपका। एक वोट आप वोट कीजिए, महिलाओं के सम्मान में वोट कीजिए। 29 सीटें यहाँ मध्य प्रदेश की हैं, हम लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में आप मतदान करें। मेरा निवेदन सबसे यही है, ये हमारी बात ना सुने अगर आपको बुरी लग रही है, आप महिलाओं की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें। जहाँ महिलाओं की सम्मान की बात आती है तो भिंड में एक व्यक्ति है जो बरैया, फूल सिंह बरैया, उसने भी गंदा बोला है, उसको भी विरोध करें। एक जरारिया करके खड़ा हुआ है बीएसपी, उसका भी विरोध करें क्योंकि वो सनातन धर्म का विरोधी है। ग्वालियर में यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी जो भी हैं, उन्होंने शिवपुरी के एक हत्याकांड में उनके आरोपियों को जो कि सुनने में आया उनको पनाह दी है, उसका विरोध करें। कहीं ना कहीं कारण है बहुत बड़े विरोध करने के। मैं चाहूँगा वोट जरूर करें और उनके विरोध में वोट डालें।